हेलो दोस्तों, आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं परसेंटेज के बारे में। कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें मैथ पूछी जाती है तो परसेंटेज कितना जरूरी चैप्टर है, तो ये आप सभी लोग जानते होंगे जब चैप्टर को पढ़ते होंगे। कोई ऐसा मैथ का चैप्टर नहीं है जिसमें परसेंटेज का प्रयोग ना हुआ हो। तो इसलिए अगर कहीं भी मैथ पूछी जाती है तो उसके लिए परसेंटेज का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है और परसेंटेज से हमारे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखो, अगर परसेंटेज नाम का चैप्टर तैयार कर लिए तो उससे लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, छूट, ये सभी परसेंटेज के ही एक अंग होते हैं। तो परसेंटेज को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो हम इस वीडियो में परसेंटेज को बहुत ही बेसिक से एडवांस तक की क्वेश्चन को हम करेंगे। तो आओ सबसे पहले हम परसेंटेज का परिचय ही देख लें, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रतिशत के नाम से जानते हैं। प्रतिशत के नाम से जानते हैं। तो देखो, इसका नाम ही पता चल रहा है प्रतिशत। प्रतिशत, प्रति मतलब हो जाएगा प्रत्येक और सत्य का मतलब हो जाएगा 100। तो मतलब हर एक चीज अपने आप में कितने परसेंट है, 100 है। सत्य का मतलब 100 होता है, ठीक। सत्य का मतलब 100 हो गया। मतलब हर चीज अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है। तो मतलब अगर कोई संख्या 1 है तो 1 अपने आप में कितने परसेंटेज है, 100% है। मतलब अगर हम क्या बताए हैं, प्रत्येक का मतलब प्रत्येक एक चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। हर चीज अपने आप में 100% होती है। इसका मतलब जैसे अगर ये 1 लिखा है तो 1 अपने आप में कितने प्रतिशत है, 100% है। तो भैया यहाँ अगर परसेंटेज को पढ़ना है तो दो चीज ध्यान रखना। देखो, अगर ये 1 है तो 1 को कितना लिख दिए हम, 100% लिख दिए। देखो, ये होता है प्रतिशत का चिन्ह। ये चिन्ह किसका होता है, प्रतिशत का चिन्ह होता है। तो अगर हम 1 के पीछे 1 कितना हो गया, 100, उसके पीछे प्रतिशत लगा दिए, इसका मतलब 1 में गुणा कितने से किया गया होगा, 100 से गुणा किया गया होगा ना। अगर 1 अपने आप में 100% है तो इसका मतलब अगर 1 को प्रतिशत में बदला गया होगा तो गुणा कितने से किया गया होगा, तो 100 से गुणा किया गया होगा, 100 से गुणा किया गया होगा। तो भैया अगर परसेंटेज पढ़ना तो ये बात जानना बहुत ही जरूरी है कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। देखो, हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो हमेशा उसमें गुणा किससे कर देंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे। किसी भी संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। और किसी भी प्रतिशत संख्या को संख्या में बदलने के लिए, संख्या अर्थात जो मतलब संख्या बन जाएगी वहां पर भिन्न ही बनेगा। किसी भी प्रतिशत संख्या को, मतलब अगर कोई प्रतिशत में संख्या लिखी है तो प्रतिशत संख्या को संख्या अर्थात भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए हमेशा भैया 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो प्रतिशत पढ़ने से पहले ये बात जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप याद न करो तो ऐसे समझ लो कि हम बता दें कि अगर 1 को अगर हम 100% लिख दिए हैं, 1 को 100%, ये पीछे प्रतिशत का चिन्ह लगा दिए, तो इसका मतलब अगर यहाँ 1 को प्रतिशत बदले तो गुणा किससे किया गया होगा, 100 से, तभी तो ये 100% हो गया है ना। और अगर हम जानते हैं कि 100% ही किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसका मतलब अगर यहाँ पर 100% हुआ, अगर इसको संख्या में बदला गया होगा तो 100 से क्या किया होगा, भाग किया गया होगा। तो इसीलिए लिख दिए हैं कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। और किसी भी प्रतिशत संख्या को, मतलब कोई परसेंटेज में कोई अगर संख्या लिखी है तो उसको भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये मतलब समझिए कि प्रतिशत क्या होता है। हर एक चीज अपने आप में 100% है। जैसे हम अपने आप में 100% है, आप अपने आप में 100% है। कोई भी संख्या, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। जैसे 500 कह दिए तो 500 अपने आप में 100% है। जैसे 600 कह दिए तो 600 अपने आप में 100% है। तो सभी संख्याएं 100% होती हैं।
तो ये दोनों बात जानना बहुत ही जरूरी है, तो इतनी बात बता ही दिए हैं। अब देखो अगर प्रतिशत को पढ़ना है तो पहले हम इनके कुछ बेसिक जान जाए। और जैसे ये लिखा है हमारा लग गया 20%। अब यहाँ क्वेश्चन आएगा 20% को भिन्न में बदले। देखो फ्रैक्शन का आना बहुत ही जरूरी है। अगर ये चीजें फ्रैक्शन जो होती हैं अगर इनको हम डायरेक्ट याद कर लेंगे तो जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन को लगवाएंगे तो वहां क्वेश्चन को लगाने में आसानी हो जाएगी। जैसे ये है कि 20% को हम किस में बदलना चाहते हैं, भिन्न में, अर्थात इसको हम प्रतिशत को हटाना चाहते हैं। तो देखो हम एक बात बता चुके हैं कि अगर किसी भी प्रतिशत संख्या को संख्या में बदलना है, ये देखो प्रतिशत संख्या है, इसको संख्या अर्थात भिन्न में बदलना है तो हम भाग किससे कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। इसका मतलब 20 कन्नम 20 और 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100। इसका मतलब ये होगा कि 20% ही किसके बराबर है, 1/5 के बराबर हुआ। देखो अगर आप सभी लोग नहीं कर, देखो 20 का पहाड़ा नहीं आ रहा तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, इसके बाद 2 कन्नम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम इस 20% को भिन्न में बदलें, और ऐसा नहीं कि ये एक इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे देखने को नहीं मिलते हैं, बड़े बड़े एग्जामों में हम ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे पेट में एक क्वेश्चन आया था कि 30% को भिन्न में बदलें, 30% को भिन्न में बदले, तो वहां भी यही क्वेश्चन आया था। तो ये पता होना चाहिए कि ये तो हमारी बेसिक जानकारी और इनका प्रयोग हम डायरेक्ट बड़े बड़े क्वेश्चनों में कर लेंगे। जैसे लिखा है अगर हमारा आ जाए कि 70% को भिन्न में बदलें, 70% को भिन्न में बदले, तो हम क्या बताए हैं कि अगर 70%, अगर इसको भिन्न में बदलना है तो भैया हम इसको भाग किससे कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। 0 से 0 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका मतलब ये कितना हो गया, 7/10। इसका मतलब 70% को हम क्या संख्या में कितना लिख सकते हैं, 7/10। तो प्रतिशत को संख्या में बदलना आप सभी लोग जान गए कि अगर प्रतिशत को भिन्न अर्थात संख्या में बदलना है तो हम हमेशा 100 से भाग करते हैं। अब जिससे कि कभी कभी संख्या दी होती है और उसको हमें किस में बदलना होता है, प्रतिशत में बदलना होता है। जैसे कह दे कि 2/5 को प्रतिशत में बदलें, 2/5 को प्रतिशत में बदले। तो अगर इस 2/5 को प्रतिशत में बदलना है तो हम अभी यहां क्या बताए थे कि जब भैया किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से उसमें गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो यहां पर देखो ये 2/5 था, अब इस 2/5 को हम प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो इस 2/5 में हम जब क्या करेंगे, गुणा 100 से कर देंगे। 2/5 में हम गुणा 100 से कर देंगे और पीछे ये प्रतिशत का क्या लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 5 करना 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। एक 0 बचा था तो एक क्या लगा दिए पीछे, 0। देखो यहाँ 5 हमेशा काटा इस प्रकार जाता है कि जिस संख्या से नीचे काटो उसी संख्या से ऊपर काटा जाता है। 5 करना 5 तो 5 दूनी 10, एक 0 बच गया था। अब यहाँ 20 का गुणा किससे कर देंगे, 2 से, तो 20 दूना कितना हो जाएगा, 40। तो 2/5 कितना हो जाएगा, 40% के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे कि अभी हमसे कह दिया जाए कि भैया 1/5 को प्रतिशत में बदले। देखो ये सभी चीजें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनका प्रयोग हम बड़े बड़े क्वेश्चनों में करेंगे, तब आपको बहुत ही आसानी से सवाल लग जाएंगे अगर ये फ्रैक्शन आपको याद है। जैसे 1/5 को प्रतिशत में बदलना है, 1/5 को अगर हम प्रतिशत में बदलना है तो देखो इससे पहले हम देखे थे कि 20% ही 1/5 के बराबर होता है ना। तो अभी देखो 1/5 को बदलेंगे प्रतिशत में तो 20% आ ही जाएगा। देखो यहाँ 1/5 है तो अगर इसको हम अगर प्रतिशत बदलना चाहते हैं तो हम गुणा किससे कर देंगे भैया, 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 5 करना 5 होगा, 5 दूनी 10 होगा। इसका मतलब 1/5 ही किसके बराबर हो गया, 20% के बराबर हो गया। तो ये सभी चीजें आप सभी लोग अच्छे से जान गए कि संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं, और अगर प्रतिशत को संख्या में बदलना है तब क्या करते हैं। 1-2 क्वेश्चन और करवा दें, इसके बाद आराम से फिर क्वेश्चन को हम करना शुरू करें। फिर अब हमारे पास देखो ये PDF बने हैं, ऐसा नहीं कि परसेंटेज से हम कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे, बस पहले इसकी बेसिक जानकारी हम इकट्ठा कर लें तब तो क्वेश्चन को करवाएं। देखो यहां पर जैसे लिखा है 11 सही 1/9,
11 सही 1/9% को भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें। अगर 11 सही 1/9 को भिन्न बदलना है तो सबसे पहले देखो, जब ये लिखा है 11 सही 1/9 को भिन्न बदलना, 11 सही 1/9% को भिन्न बदलना है, तो हम जानते हैं अगर प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग करना है। तो सबसे पहले इसको हल करें। देखो जब 11 सही 1/9 से पढ़ते हैं तो इनका गुणा पहले इनसे कर देते हैं, इसके बाद जो आता है उसमें ऊपर वाला जोड़ देते हैं। देखो 11 9 99, 99 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100/9, 100/9%। इसका मतलब ये 100/9% है। अब हम जानते हैं अगर इस प्रतिशत को हटाना है तो हम भाग किससे कर देंगे 100 से, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। इसका मतलब कितना आ गया 1/9। इसका मतलब 11 सही 1/9% जो होता है वो भिन्न में किसके बराबर होता है 1/9 के बराबर होता है। तो अच्छे से समझ गए होंगे। अब कुछ फ्रैक्शन के बारे में और हम जान जाएं, इतनी बात आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ फ्रैक्शन को और जैसे हम कहें कि तो कुछ लिख ही दें, इसके जैसे 10% है तो 10% को हम कितना लिख सकते हैं 1/10। जैसे हमारा कितना लिखा है 20%, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। ऐसा नहीं कैसे लिखा गया है, अगर 10% है, अगर इसको भिन्न में बदलना तो हम भाग किससे कर देंगे 100 से कर देंगे। 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1/10 ही तो हो जाएगा। जैसे कि ये लिखा है हमारा 30%, तो 30% को हम क्या लिख सकते हैं 3/10, 3/10 है तो लिख सकते हैं। तो अगर अब बार बार 100 से भाग करना नहीं, डायरेक्ट इनको याद ही कर लो कि 30% से किसके बराबर होता है 3/10 के बराबर होता है। इसके बाद जैसे अगर हमारा आ जाए 50%, तो 50% किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है। अभी जैसे आ जाए हमारा 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% ही किसके बराबर होता है 1/3 के बराबर होता है। अगर 66 सही 2/3% देखा जाए, 66 सही 2/3%, तो वो किसके बराबर होता है 2/3 के बराबर होता है। आप समझोगे ये इतना जल्दी कैसे पता हो गया। देखो कुछ जैसे यहाँ पर हम याद कर लिए कि जैसे ये हमको पता चला कि 33 सही 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं 1/3। तो देखो कैसे लिखा गया, अब ये 33 3 99 और 99 और 100 हुआ। अब ये 100/3% लिखा है। अब अगर इसमें प्रतिशत को हटाना है तो हम भाग किससे कर देंगे 100 से, तो यहाँ 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल, ऊपर बचा 1, नीचे कितना बचा 3, इसीलिए किसके बराबर होता है 1/3। अब हम देखें कि अगर हमें कितना आ गया 66, कितना आ गया 66 सही 2/3 था। तो इसका मतलब अगर ये देखा जाए तो यहाँ 2 कॉमन ले लो तो 2 3 6, 2 3 6 ये लगभग में इसके बराबर हो रहा है कि नहीं। समझो ना कि अगर हम यहाँ 2 कॉमन ले 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, इसका मतलब ये 33 सही 1/3% में हम कितना गुणा कर दिए हैं 2 से गुणा कर दिए हैं। 33 सही 1/3% में हम गुणा किससे किए हैं 2 से, और हमको पता है 33 सही 1/3% से किसके बराबर होता है 1/3 के बराबर होता है। तो इसीलिए देखो डायरेक्ट कितना लिख देते थे 2/3 लिख देते थे 2/3। तो इस प्रकार अगर आप सभी लोग को याद है तो क्या हो जाएगा कि फ्रैक्शन को हम बहुत आसानी से याद कर लेंगे। जैसे हमको पता है कि भैया 11 सही 1/9, 11 सही 1/9% जो होता है वो किसके बराबर होता है 1/9। तो अगर अभी याद आए यहाँ कि 44 सही 4/9, 44 सही 4/9% किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होगा 4/9 के बराबर। आप ऐसे समझ लो कि इसमें गुणा कितने किया गया होगा 4 1 4, 4 1 4, 4 1 4। तो इस भिन्न में भी गुणा कितने कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे। समझ रहे हो ना। जैसे अभी यहाँ आ जाए कि इसे लिख दिया जाए 88 सही 8/9, 88 सही 8/9। अब हम यहाँ इसको भिन्न बदलना चाहते तो हम इतना लंबा नहीं करेंगे कि 88 गुणा 9 से करेंगे, इसको डायरेक्ट कितना लिख देंगे 8/9, 8/9 ही तो लिख देंगे, क्योंकि हमको पता है इसमें गुणा किससे किया गया होगा 8 से। तो इस प्रकार हमें कुछ भिन्न पता होनी चाहिए। अभी भिन्न की हम पूरी सीट नीचे डिस्कशन में डाल देंगे जिसमें वो भिन्न के बारे में सारा पता होगा। तो आप भिन्न जहां तक हो सकेगा भिन्न को याद रख लेना, नहीं निकालना तो हम बता ही दिए हैं। अगर भिन्न याद रहेगा तो सवाल आसानी से लग जाएंगे। तो इतनी बात आप सभी लोग अच्छे समझ गए। इस प्रकार को अगर हम बड़े बड़े भिन्न को याद करना चाहते तो याद कर सकते हैं। अब हम इसके जो प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन हैं उनको करके देखें। जैसे कि लिखा है ये क्वेश्चन हुआ, जैसे लिखा है 1000 का
25% का 1% का 1% कितना होगा? 1000 का 25% का 1% का 1% कितना होगा? तो भैया हमेशा आप सभी लोग ध्यान रखना कि जो का मतलब होता है, तो का मतलब क्या होता है? हमारा गुणा होता है। का मतलब गुणा होता है। तो अगर हम यहाँ इसको हल करना चाहते हैं कि ये कितना लिखा है 1000, ये का लिखा, का मतलब गुणा, ये कितना है 25। अब देखो क्या आंसर कहीं परसेंटेज में आ रहा है, तो परसेंटेज में आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ से परसेंटेज हटाना है। तो देखो ये 25 लिखा था, परसेंटेज अगर लगा तो परसेंटेज हटाना, तो भाग किससे कर देंगे? 100 से। ये का लिखा, का मतलब गुणा, ये 1 लिखा, परसेंटेज हटाना, तो बटे कितना गुणा कर देंगे? भाग किससे कर देंगे? 100 से भाग कर देंगे। मतलब परसेंटेज हटाना होता है 100 से भाग किया जाता है। यहाँ पर 1 लिखा है, परसेंटेज हटाना, तो भाग किससे कर देंगे? 100 से। हमेशा ऊपर नीचे ही करते हैं, अगल बगल कभी कैंसिल नहीं होते हैं कि ये 100 से 100 कैंसिल कर दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। हमेशा ऊपर नीचे, अगर कोई संख्या ऊपर है वो नीचे वाली संख्या से ही कटेगी। कटने का मतलब ये होता है कि उसको भाग किया जाता है, तो ऊपर नीचे होंगे तभी भाग किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 भैया क्या हो गया? कैंसिल। फिर 1 0 से 1 0 क्या हो गया? कैंसिल। अब देखो 25 का गुणा 1 से करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो कितना आ जाएगा? 25 ही आ जाएगा भैया। अब इसके बाद यहाँ 25 से करना, 25 हो गया। इसके बाद 100 का गुणा 10 से करेंगे, तो जब 100 का गुणा 10 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1000। अब देखो इसको भाग करने नहीं बैठेंगे भैया, यहाँ देखो नीचे कितने जीरो हैं? 1 0 2 0 और 3 0। तो अगर 3 0 है तो ऊपर जो संख्या होगी उसमें 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव। तो ये लिखा, देखो कितना लिखा? 1 अंक 2 अंक 3 अंक बाद दशमलव लगा होना चाहिए ना। तो यहाँ पर एक क्या बढ़ा देंगे? 0। जब अंक नहीं है तो क्या बढ़ा देंगे? 0। तो 1 अंक 2 अंक और 3 अंक बाद क्या लगा देंगे? दशमलव। तो ये हम क्या लगा दिए? दशमलव। अब आगे से उभार नहीं दे रहा तो यहाँ पर आगे क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं। तो इस प्रकार कोई ऑप्शन आ रहा होगा, तो इस प्रकार कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हो रहे हैं, इसका मतलब यही हो जाएगा कि आप आंसर कितना होगा? 0.025, 0.025। मतलब ऑप्शन नंबर क्या सही कर सकते हो? सीन सही कर सकते हो। मतलब ये दोनों ऑप्शन एक जैसे थे, कहीं पर गलती हो गई है इसलिए वो गलत ऑप्शन उधर गया था। तो इस प्रकार हम करते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम जानते हैं का मतलब गुणा होता है, और हम पहले सिखा चुके हैं कि परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ 100 से भाग के, परसेंटेज हटाना 100 से भाग किए, 100 से भाग किए, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए। 25 का गुणा 1 से करेंगे तो 25 ही आ जाएगा। 100 को गुणा 10 से के 1000 हो जाएगा। 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो ऊपर जो संख्या होगी 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। 2 अंक थे तो 1 0 बढ़ा के अंक को हम बढ़ा लेंगे, तो 3 अंक हो गए, तो 3 अंक के बाद क्या लगा दे? दशमलव। तो इस प्रकार हम अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार इस प्रकार के क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अच्छे से आप सभी लोग समझ रहे होंगे। अब इसी प्रकार के बहुत से क्वेश्चन होते हैं, तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। लेकिन ये सब ये क्वेश्चन हो गया, जैसे अभी मैं आप सभी लोग हल नहीं करोगे, इसे इस पीडीएफ में जैसे जैसे हमको क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे उसी प्रकार हम हल करते चले जाएंगे। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि लिखा हो 500 का 75% कितना होगा? 500 का 75% कितना होगा? तो अगर 500 का 75% निकालना है भैया, तो यहाँ देखो ये कितना लिखा है? 500। यहाँ का मतलब क्या होता है? गुणा। अगर ये 75 लिखा है, परसेंटेज हटाना है, तो भाग किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। अब यहाँ 00 से 00 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। 5 का गुणा 75 से कर दो, तो 25 के 5 7 35, 5 7 35 और 2 कितना हो जाएगा? 37, अर्थात कितना हो गया? 375 हो जाएगा। तो 500 का 75% कितना हो गया? 375 हो गया। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। वो क्वेश्चन आप सभी लोग हल करके देख लेना। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि 1.25 रुपये 1.25 10 का कितना प्रतिशत है? 10 का कितना प्रतिशत है? तो देखो 1.25 10 का कितना प्रतिशत है ना, तो जिसके आगे भैया 10 का, जिसके बाद में का लगा हो उसे हमेशा नीचे कर देते हैं। देखो अगर ये कह रहा है कि 1.25 किसका? 10 का कितना परसेंट है ना, तो 10 को कहाँ लिख देंगे? नीचे। और प्रतिशत में बदलना है तो गुणा कैसे कर देंगे? हम 100 से कर देंगे।
अच्छा समझ रहे हो ना कि अगर देखो यहाँ से देखा गया कि अभी देखो दूसरा तरीका भी बताएंगे। अगर ये हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि इस प्रकार किसको ऊपर लिखना है किसको नीचे लिखना है, तो आप सभी लोग इस प्रकार जान सकते हैं। देखो अगर ये कह रहा है कि 1.25 10 रुपए का कितना प्रतिशत है, तो जिसके बाद में का लगा हो, जिस संख्या के बाद में का लगा हो उसे हम नीचे लिखते हैं। जैसे 1.25 10 का कितना परसेंट है, 10 को कहाँ लिख दें, नीचे। इंटू क्या बदल देंगे, गुणा किससे कर देंगे, 100 से, क्योंकि प्रतिशत बदलना तो गुणा किससे कर देते हैं, 100 से। देखो अगर यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो हम जानते हैं दशमलव हटाने के बाद जितने अंक होते हैं दशमलव के बाद उतने ही क्या बढ़ा देते हैं, जीरो बढ़ा दिए हैं। तो 2 अंक थे तो जीरो कितने बढ़ा दिए, जो 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। यही किसमें आ जाएगा, प्रतिशत। इसका मतलब कितना आ रहा है, 125/10, 125/10 प्रतिशत। अभी हम बताए थे आपको कि अगर नीचे जीरो लगा हो तो जितने जीरो हो ऊपर में उतने अंक बाद दशमलव लगा दो। तो 1 जीरो है तो पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 12.5% हो जाएगा हमारा आंसर। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो बी नंबर सही हो जाएगा। आप अगर अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो कि किसको नीचे लिखना है किसको ऊपर लिखना है, तो आप ऐसे समझ लो कि जैसे आप सभी लोग हाई स्कूल की परीक्षा दिए, इंटर की परीक्षा दिए, तो जैसे हाई स्कूल में हम देखते हैं कि जो पूर्णांक होता है वो 600 नंबर का होता है। तो जैसे कि अगर हम कितना पाएं, 360 नंबर पाएं, तो यही तो कहा जाता है ना कि 360 600 का कितना प्रतिशत है, 600 का कितना प्रतिशत है। मतलब हम नंबर तो पाए 360, तो 360 600 का कितना प्रतिशत है। तो भैया हम 360 को कहाँ लिख देंगे, ऊपर, और 600 कहाँ लिख देंगे, नीचे। इंटू कितना हो जाएगा, 100, 00 से 00 कैंसिल, और 36। इसका मतलब हम कितने नंबर पाए थे, 60 नंबर। मतलब ये हुआ कि जैसे हमसे कहा गया कि 360 नंबर पाए, हाई स्कूल की परीक्षा में 360 नंबर पाए, तो 600 का कितना प्रतिशत, वही तो पूछा, आदमी पूछता है कितने प्रतिशत पाए, तो भैया कितने प्रतिशत आधार किसको मानते हैं, 600 को मानते हैं ना, कि 600 के आधार पर देखते हैं। तो 300 को ऊपर देखो, 600 के बाद में का लिखा तो का को कहाँ लिख दिए हैं, नीचे। और नहीं तो आप ये समझना कि भैया अगर ये कह रहा है 360 600 का कितना परसेंट है, तो किसका प्रतिशत पूछ रहा है, 360 ना, 360 600 का कितना परसेंट है, मतलब 360 का परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो जिसका प्रतिशत पूछे उसका मान ऊपर रख दिया करो और कुल मान कहाँ रखा करो, नीचे। कुल मान नीचे, इसका मतलब कुल मान कितना है हमारा, 600। मतलब जिसको आधार माने हैं, जिसको कहाँ माने हैं, आधार। मतलब अगर उस प्रकार का वाले से ना समझो तो ऐसे समझो कि भैया वो कह रहा था 360 600 का कितना प्रतिशत है ना, तो 360 का प्रतिशत पूछ रहा, तो 360 का मान ऊपर। मतलब जिसका प्रतिशत निकालना है उसका मान ऊपर और कुल मान नीचे। कुल मान कितना है, 600। पूर्णांक कितने का होता है, 600, तो 600 नीचे। इंटू कितना लगा देते हैं, 100, हल करोगे वही तो आएगा। तो उसी प्रकार ये क्वेश्चन था कि 1.25 10 रुपये कितना प्रतिशत है ना, 1.25 का प्रतिशत पूछ रहा है, तो 1.25 ऊपर 10 का कितना परसेंट है, तो इसका मतलब 10 का मान कहाँ रख देंगे, नीचे। तो इस प्रकार हम बदल दिए। अच्छे समझ रहे हो ना। तो ये हो गया हमारा बी नंबर आंसर हो गया। इसके बाद जैसे कि हमारा एक टाइप के यहाँ पर हमारे एक क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो एक दो क्वेश्चन हम अपने हिसाब से बना दें कि जैसे कि अगर आ जाए क्वेश्चन, आ जाए 2 किलोग्राम 10 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 10 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 2 किलोग्राम 10 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर भैया प्रतिशत किसका पूछा जा रहा है, 2 किलोग्राम का। किसके आधार पर पूछा जा रहा है, 10 किलोग्राम के आधार पर पूछा गया है। तो 2 का मान ऊपर और 10 का मान कहाँ रख देंगे, नीचे। देखो 2 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, तो 2 किलोग्राम का ऊपर मान रखेंगे, कुल मान कितना है 10 किलोग्राम है ना, तो कुल नीचे रख देंगे। इंटू कितना हो जाएगा 100। 1 जीरो से 1 जीरो भैया क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20%। इसका मतलब 2 किलो जो 10 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, 20% हो गया। जैसे अभी हमसे कह दिया जाए कि 500 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 1 किलोग्राम का कितना
प्रतिशत है। 500 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है, मतलब 1 किलोग्राम का कितना परसेंट क्या है 500, तो हम 500 कहाँ रखेंगे ऊपर और 1 किलोग्राम कहाँ रखेंगे नीचे। तो अगर भैया एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जिनका हम प्रतिशत निकाल हैं उनके मात्रक सेम होने चाहिए, मतलब यहाँ ये ग्राम में है जबकि यहाँ किसमें है किलोग्राम में, तो इसको भी ग्राम में चेंज कर लो तो कितने ग्राम के बराबर होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम 1000। परसेंटेज बदलना तो गुणा हम किससे कर देंगे 100 से, 00 से 00 हमारे क्या हो गए कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। इसका मतलब जो 500 ग्राम होता है वो 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होता है 50%, मतलब 1 किलोग्राम का जो आधे होता है वही तो 500 ग्राम होता है ना। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार किसको ऊपर लिखते हैं किसको नीचे लिखते हैं। अच्छे से आप सभी लोग समझ गए तो ये टाइप के क्वेश्चन आप सभी लोग से लग जाएंगे। अब हम दूसरा टाइप लगवाने जा रहे हैं भैया, इस टाइप के क्वेश्चन। देखो इस टाइप के जो हमारे क्वेश्चन हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम 2 से 3 तरीके से बताएंगे, आपको जो तरीका बेहतर लगेगा वही तरीका लगा सकते हो आप। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि यदि x y से 20% कम है, x y से 20% कम है, तो देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा भ्रम ये रहता है कि किसको 100 माने और किसको मतलब उससे 20 कम करें। तो जिससे हम कह दिए कि जैसे इस पेन का, इस जो पेन की कीमत है इस बोर्ड की कीमत से 100 रुपये कम है, 100 रुपये कम है, मतलब इस पेन की जो कीमत है इस बोर्ड की कीमत से 100 रुपये कम है, 100 रुपये कम है। तो भैया अगर इस पेन की कीमत पता करनी है तो सबसे पहले किसकी पता होनी चाहिए बोर्ड की, क्योंकि अगर बोर्ड 500 का है तो उससे 100 रुपये कम कितना होगा 400 का, ये हो जाएगा। अच्छा समझ रहे हो ना। तो जैसे यहां पर उसी प्रकार ये क्वेश्चन है कि यदि x y से 20% कम है, x जो है वो y से 20% कम है, तो सबसे पहले हमें मान किसका पता होना चाहिए y का पता होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि जो x है y से 20% कम है, तो हम जब तक कि y नहीं निकाल पाएंगे तब तक कि हम x को निकाल नहीं सकते हैं। तो हम भैया सबसे अच्छा हम मान लेंगे कि माना जो हमारा जो y है y कितना है 100, y कितने प्रतिशत है 100, तो जो x होगा इससे 20% कम होगा, मतलब वो कितना रहा होगा 80। अगर हम मान लें, आप चाहे 100 मानना 200 मानना 300 मानना कुछ भी मान लेना, हम मान लें कि माना y कितना था 100, अब इससे 20% कौन कम है x, इसका मतलब जो x है x y से 20% कम है तो y अपने आप में 100% है, इसका मतलब y का जो 80% है वही किसके बराबर है x के बराबर है, x के बराबर है। जो y का मतलब y से 20% कम है x है ना, तो y का 80% ही क्या रहा होगा x रहा होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें कि जो हमारा y का मान कितना था 100, मतलब हम यहाँ ये बता रहे हैं, ऐसा ना समझना ना कि 100 में से हम 20 घटा दिए हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर y का मान 100 80, अब यहाँ परसेंटेज हटाना तो भाग किससे कर देंगे 100 से 100 कैंसिल, इसीलिए देखो x का मान कितना आ गया 80 आ गया। कभी भी 100 माना तो डायरेक्ट आप 20 घटा सकते हो, ठीक। तो यहाँ y हम 100 मान लें तो x हमारा कितना हो गया 80 हो गया। अब ये कह रहा है y माइनस एक्स बटे वाई, और x बटे एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ कह रहा है y माइनस एक्स और बटे में y, और दूसरा कौन सा मान निकालना है x बटे एक्स माइनस वाई का मान निकालना था। तो अगर हम यहाँ से देखें y, तो y का मान भैया कितना था 100 और x का मान कितना था 80, और बटे y का मान कितना था 100, y का मान 100, डायरेक्ट से मान रखते चले गए। 100 में से 20 घटाए, अरे 100 में से 80 घटाए बचा कितना 20, और नीचे हमारा कितना है 100। यहाँ उसी प्रकार हल कर दो, x का मान कितना है 80, x का मान 80, y का मान हमारा कितना है 100, ये कितना हुआ 80। अगर यहाँ घटाएंगे तो ये कितना आएगा माइनस का 20, 20 एकन्नम 20 पंचे 100, यहाँ 20 एकन्नम 20 के 80, 20 के 80, 20 एकन्नम 20, 20 के 80, 20 एकन्नम 20 पंचे 100, इसका मतलब ये कितना मान आ गया 1/5, और यहाँ कितना आ गया माइनस के 4, और 1/4 और माइनस के 4 यही तो हो गया ना। अब ये काफ़ी लंबा जा रहा, तो इसको दूसरे तरीके से आप लगा सकते हो। जो हम भिन्न आपको बताए थे, इसीलिए वहाँ बताया था कि जो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते तो वो आपको पता होना चाहिए। देखो अगर यहाँ पर लिखा है 20%, तो सबसे पहले 20% को भिन्न में बदलो तो कितना हो जाएगा 1/5,
20% कम है तो 20% को 1/5 तो लिख सकते हैं ना। इसका मतलब x कम है, y क्या है ज़्यादा। तो हमेशा भैया यहाँ पर पहले किसका पता होना चाहिए, y। तो y कितना मान लेना 5, y कितना मान लेना 5, नीचे वाला प्रारंभिक मान होता है और हम बताए प्रारंभ में किसका मान पता होना चाहिए y। 20% को 1/5 में बदल दिए तो अगर यहाँ से हम देखें कि 20% 1/5 में बदले तो नीचे वाला प्रारंभिक मान होता है तो y का मान कितना हो गया 5। और अगर वहाँ पर कम कह रहा है तो भैया ऊपर वाला घटा दो, 5 में से 1 घटा दो, इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा 4। देखो फिर से समझो कि ये 20% कम था, कौन चीज़ x, किससे y से, y से 20% कौन कौन था x था। तो हम इसको 20% को बदले 1/5 आया तो जो नीचे वाला मान होगा वही y का मान होगा। तो y कितना है 5, तो 5 का 20% 1 ही होगा तो 5 में से 1 घटाओ बचा कितना 4, इसका मतलब x का मान कितना हो गया 4। अब आराम से आप फार्मूला में रख सकते हो y माइनस x और बटे में कितना है y। अब देखो यहाँ से अगर हम y का मान कितना है 5, x का मान कितना है 4 और बटे y का मान कितना है 4, 5 में से 4 घटाया बचा कितना 1/5 हो जाएगा, 1/5। इसका देखो उसी प्रकार आ जाएगा ना, आप आराम से इसमें भी मान रख सकते हो x बटे x माइनस y। x का मान कितना था 4, x का मान 4, y का मान -5। अगर यहाँ घटाओगे तो कितना आएगा -4। अगर यही कम ना रहकर अधिक कहता तो 5 से वो कितना हो जाता 6, 5 से कितना हो जाता 6। तो आप सभी लोग को परसेंटेज के बारे में इतना जो हम समझाएं अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भैया इसके हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमारे और क्वेश्चन हैं और हम इसमें सारे टाइप को परसेंटेज के सारे टाइप पढ़ाएंगे। और अगर आप परसेंटेज पढ़ लिए तो जैसे अगर पूरी क्लास आप देख लिए तो परसेंटेज के आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेंगे। और इस तरह आपको हम परसेंटेज पढ़ाएंगे कि अगर परसेंटेज पढ़ लिए तो लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इन सभी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे टाइप को पढ़ाएंगे।